Hi, how are you doing? This is डॉक्टर अंजू सिंघल। आज मैं आपके सामने क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के बुक पार्ट 1 के लेसन 1, जिसका नया नाम है कोल्ड वॉर एंड नॉन अलाइन मूवमेंट के टॉपिक नॉन अलाइन मूवमेंट को लेकर आई हूँ। गाइस, एज यू नो, अभी तक मैं पूरा लेसन आपके सामने लेकर आ रही थी। अब क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं और आपको अब अपना सिंगल टॉपिक तैयार करना होगा, इसीलिए मैंने इस लेसन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जैसा कि इसकी इम्पोर्टेंस आप जान सकते हैं कि पहले हमारे लेसन का नाम था द कोल्ड वॉर इरा। अब इसमें ऐड कर दिया गया नाम कोल्ड वॉर एंड नॉन अलाइन मूवमेंट। तो वी कैन से दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो पीपीटी मैं वही यूज़ करने वाली हूँ जो मैंने अपने डिटेल्ड लेसन के डिस्कशन में आपके साथ यूज़ किया था। और अब हम अपना नाम टॉपिक को, दैट इज़ नॉन अलाइन मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने आ गया है लेसन का कंटेंट और इसमें आप देख रहे हैं कि कोल्ड वॉर भी, इसमें थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी होगा टॉपिक से पहले। और इमर्जेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स, जिसको हम कहते हैं बाइपोलैरिटी, जो कि आपके सेकेंड लेसन का नाम भी है, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। कोल्ड वॉर क्यों हुआ, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे। तब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है द थर्ड वर्ड, नाम एंड न्यूट्रलिटी। So let us start with the introduction of this topic. पहले तो हमारे लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि नाम का गठन क्यों किया गया, इस संगठन को क्यों बनाया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्ल्ड वॉर चल रहा था 1939 से लेकर 1945 तक वर्ल्ड वॉर चली। और फिर एक सडन एंड हुआ वॉर का। कैसे कि अमेरिका ने जापान के 2 सिटीज़ पर, दैट इज़ हिरोशिमा एंड नागासाकी पर, अगस्त 1945 में एटम बम ड्रॉप कर दिया, जिससे कि वॉर को बंद करना पड़ गया। और आप ये भी जानते होंगे कि टू फोर्सेस थे, अलाइड पावर that was led by US, and the next was Axis power that was led by Germany. वॉर ख़त्म हुआ। अब ग्लोबल स्टेज पर 2 बिग पावर्स हमारे सामने आ गईं। एक तो थी यूनाइटेड स्टेट्स की और दूसरी सोवियत यूनियन की। ये अपने आप को ग्रेटेस्ट पावर मानने लगीं और वर्ल्ड इस अर्थ पर जो भी कुछ हो रहा था वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि उनके ही इन्फ्लुएंस से सब कुछ हो रहा है। और तो आइडियोलॉजीज की वॉर थी, जो हम कह सकते हैं कोल्ड वॉर 2 आइडियोलॉजीज की वॉर थी, 2 पावर ब्लॉक्स की वॉर थी, यूएस और यूएसएसआर, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। वेस्टर्न अलायंस एंड ईस्टर्न अलायंस। वेस्टर्न अलायंस headed by US, that was supporter of capitalism. इन्होंने नाटो ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो कि 1949 अप्रैल में बना। और इधर था यूएसएसआर,
कम्युनिज्म सोशलिज्म को साथ लेके चल रहा था और वार्सवा पैक्ट के साथ था। दैट वाज क्रिएटेड इन 1955। दैट वाज emergence ऑफ टू पावर ब्लॉक्स बाय पोलैरिटी, जिसको हम कह सकते हैं टू पोल्स, वन साइड यूएस एंड द नेक्स्ट साइड यूएसएसआर, राइट। आप इस चार्ट को देख सकते हैं और आप इसे और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब क्योंकि हम बढ़ रहे हैं थर्ड वर्ड की तरफ, एक तो फर्स्ट वर्ड है, फिर सेकेंड वर्ड है, देन थर्ड वर्ड है। अब आ जाता है थर्ड वर्ड, नाम एंड न्यूट्रलिटी। अब ये बायपोलैरिटी को चैलेंज की बात आ गई, जैसे चैलेंजेस टू बायपोलैरिटी। द थर्ड वर्ड दैट वाज नाम, नॉन अलाइन मूवमेंट, न्यूट्रलिटी, न्यूट्रल रहना, नॉट टू ज्वाइन एनी ब्लॉक, राइट। फिर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, जो कि नाम के थ्रू आया, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट और बैलेंसिंग ऑफ पावर। अब किसने बायपोलैरिटी को चैलेंज किया? जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा वर्ल्ड खास तौर पे दो गुटों में बटा हुआ था, जैसा कि मैंने आपको बताया, सोवियत संघ और अमेरिका, कम्युनिस्ट सोवियत संघ और कैपिटलिस्ट अमेरिका। और ये दोनों गुट एक दूसरे से मुकाबला करने के लिए अपना मिलिट्री को भी तैयार कर रहे थे। और इसी समय विश्व में ऐसे बहुत सारे देश थे जो अभी अभी स्वतंत्र हुए थे, और हमारा देश भी उनमें से एक था। इन जो नए फ्रीडम पाए कंट्रीज़ थे, इन्होंने क्या कोशिश किया कि इन दोनों समूह से हम खुद को दूर रखें, और एक इन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट। और इसकी स्थापना इन्होंने खास तौर पे क्यों की कि ये खुद के कह सकते हैं हम कि अपने इंटरेस्ट को सेफ रखना चाहते थे। और इसका शुरुआत हम कह सकते हैं कि कब हुआ कि जब ये हमारे प्रधानमंत्री, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जब मिस्टर जवाहरलाल नेहरू एक बार्डुंग सम्मेलन में 1955 में मिले। वहाँ ये बाकी अब्दुल नासिर, सुकर्णो और मार्शल टीटो जैसे नेताओं से मिले, और इसमें इन्होंने वर्ल्ड पीस जैसी बातों के बारे में डिस्कस किया। और इन्होंने फिर तय किया कि चलो हम अपना नॉन अलाइन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। और जिसका इन्होंने स्टार्टिंग किया श्री गणेश किया। इसका फर्स्ट जो इनकी मीटिंग थी वो 1961 में बेलग्रेड में की गई, जिसमें कि मिस्टर जवाहरलाल नेहरू और यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टीटो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, एंड इजिप्ट के गैमल एडल नासेर, एंड घाना के क्वाम एंड क्रोमा शामिल थे, जिन्हें हम कह सकते हैं कि इन पांचों ने मिलकर ही इसका स्थापना किया। नॉन अलाइन मूवमेंट के इन पांच हम फाउंडर मेंबर्स मान सकते हैं। और इनका आपको फ़ोटो पहचानना भी आना पड़ेगा, यदि इनकी पिक्चर आती है, और इनके नाम को तो आपको जानना ही पड़ेगा कि आपसे क्वामा एंड क्रमा का नाम दे दिया जाए, ये भी पूछा जा सकता है ये कहाँ के थे।
राइट। और ये तो है ही एक क्वेश्चन आपके पास कि बेलग्रेड में इसकी फर्स्ट समिट हुई थी, राइट। और एट प्रेजेंट 120 मेंबर्स इसके हैं, और इन्होंने, इनका उद्देश्य क्या रहा होगा कि एक तो कोल्ड वॉर, तो देखिए जब यूएसएसआर ख़त्म हुआ तभी कोल्ड वॉर की स्थिति को हम समझ सकते हैं, एंड ऑफ बाइपोलरिटी हुई, कोल्ड वॉर की स्थिति भी समाप्त हो गई, ठीक है। लेकिन ये उससे पहले क्योंकि स्थापित हो चुका था, तो इन लोगों का उस समय ये भी कोशिश थी कि शीत युद्ध की राजनीति को हमें अपनाना नहीं है, उसे हमें छोड़ना है, स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हमें अनुसरण करना है, और जो ये पावर ब्लॉक्स बने हुए हैं इससे हमें दूरी रखनी है, राइट। साम्राज्यवाद, इम्पीरियलिज्म, और जो ये अपना अंडर में जो दूसरे देशों को कर लेते थे, उपनिवेशवाद जिसे हम कहते हैं, इसका विरोध करना था, रंग भेद की नीति का विरोध करना था, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात मानवाधिकारों की रक्षा करनी थी। इसकी वजह से भी इसको, इसका गठन किया गया, ठीक है। अब जो ये कंट्रीज़ हैं ये कभी ना कभी कहीं ना कहीं बहुत सारी बार वॉर्स में भी इन्वॉल्व रहे थे, जिसकी वजह से उनमें आर्थिक कमज़ोरी भी आ गई थी, तो इन्हें उस वॉर से भी खुद को दूर रखना था। तो नॉन अलाइंड कंट्रीज़ ने इंक्लूडिंग इंडिया ने क्या कोशिश किया कि वॉर को रोकना और आपसी लड़ाइयों को इनकी ख़त्म करवाना, ठीक है। और द नेचर ऑफ नाम ने क्या चेंज किया, टू गिव ग्रेटर इम्पोर्टेंस टू इकोनॉमिक इश्यूज़, आर्थिक स्थिति मजबूत करना। एज अ रिजल्ट नाम बिकेम एन इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप्स भी इसको हम कह सकते हैं। ये आ गए आपके सामने फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ नाम। पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया, सुकार्नो इंडोनेशिया, जोसेफ ब्रोज टिटो यूगोस्लाविया, कामल अब्दुल नासिर इजिप्ट, क्वाम एंड क्रमा खाना। अब थर्ड वर्ड के जो हैं आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज़, ये कुछ आपके सामने ट्रीटीज़ हैं, हालांकि इसको आपको जानना ज़रूरी है। प्रोपोज कंटेंट में इसका नाम नहीं आया है, लेकिन क्योंकि ये पहले इसके क्वेश्चन आंसर्स काफ़ी आ चुके हैं एग्ज़ाम्स में, तो यदि आप इसको जान लेंगे तो आई थिंक कि थोड़ा अच्छा रहेगा। तो इन आर्म्स कंट्रोल ट्रीटीज़ के नेम्स आप देख लीजिए कि लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी कब की गई, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स, SALT I, SALT II, START I, Strategic Arms Reduction Treaty, and START II, Strategic Arm Reduction Treaty, 3rd January 1993. So this was all about नाम। भारत का काफ़ी बड़ा रोल है जो कि आपको समझना पड़ेगा। इसमें कुछ क्वेश्चंस ओरली मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, जो मुझे मेरे हिसाब से लगता है कि कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि फुल फॉर्म ऑफ NIEO। अभी क्योंकि मैंने बात किया ना कि भाई आर्थिक स्थिति सुधरनी चाहिए, तो इसका कंप्लीट फॉर्म है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, नाम के साथ इसका नाम आता है, राइट। देन एक क्वेश्चन
ये भी अच्छा है, एक्सप्लेन एनी 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट, जो कि मैंने अभी आपको इसके ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं. देन कम्स एनी 2 फाउंडर मेंबर्स, एनी 3 फाउंडर मेंबर्स. हालांकि आपको पता तो पाँचों होने चाहिए, लेकिन पूछे 2-3 भी पूछे जा सकते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए. जो इसके इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं वो आपके पढ़े होने चाहिए. उनमें से किस तरह से आपको यू हैव टू चूज आउट द आंसर्स फ्रॉम द पैराग्राफ. और आइडियोलॉजीज़ का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए. व्हाट वाज द डिफरेंस इन द आइडियोलॉजी ऑफ वेस्टर्न अलायंस एंड ईस्टर्न अलायंस, है ना. जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न अलायंस तो था आइडियोलॉजी ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म, जबकि ईस्टर्न अलायंस का था सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म. Then what is meant by Western Alliance? European countries वाला sided with USA after the Second World War. और Eastern Alliance हम किसको बोलते हैं? headed by USSR. एक क्वेश्चन और है जो डिफरेंट टाइप से पूछा जा सकता है. वाई डिड इंडिया डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम द 2 कैंप्स लेड बाय US एंड सोवियत यूनियन. वही किस तरीके से गुट निरपेक्षता में आया ना भारत. तो जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इंडिया नहीं चाहता था किसी भी पावर ब्लॉक को ज्वाइन करना. या इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है, व्हाई डिड इंडिया डिस्टेंस हर सेल्फ फ्रॉम द 2 सुपर पावर कैंप्स. 2 सुपर पावर कैंप्स वही US एंड सोवियत यूनियन. या एक्सप्लेन 6 फैक्टर्स विच हेल्प सोवियत यूनियन बिकमिंग सुपर पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. घुमा फिरा के आंसर वही हो जाना है, लेकिन आपको इसे डिस्कस करना आना चाहिए. जब तक आप अपने आंसर्स को बाबा रीड नहीं करेंगे एंड ये तो जनरल क्वेश्चंस हैं कि इन ऑल आपको पता होना चाहिए. व्हाट डू यू मीन बाय कोल्ड वॉर, क्या होता है यूनिपोलरिटी, क्या है बाइपोलरिटी. यस, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. First, it used to be a very important question. You must know it. And Indian foreign policy during the Cold War. एक foreign policy का लेसन हम लोग कर भी चुके हैं. So this is all about non-aligned movement. Go through the whole PPT, the complete chapter PPT, which I have discussed with you earlier. And so here it is on your screen. मैंने आपसे पहले कहा था कि यदि आपको किसी पर्टिकुलर वर्ड का कोई डेफिनेशन चाहिए, टर्म का चाहिए, और तो आप रिक्वेस्ट डाल दें. इसकी PPTs में व्हाट्सएप लिंक भी दिया हुआ है. You can contact me. Okay then, all the best. Oh.